नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। बात करते हैं आज के विशेष प्रयोग की। आज हम गेहूं के आटे की 7 गोलियां, जिसको लोई कहते हैं, वो आप बना लीजिए। हर रोज़ हर किसी के घर में आटा गूंथा जाता होगा, उसमें से छोटी छोटी 7 गोलियां बना लीजिएगा आटे की। इसी का हम एक खास प्रयोग आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। इसका प्रभाव चंद्रमा और मंगल को बैलेंस करता है। किसी भी रूप में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल पीड़ित अवस्था में है, मान लीजिए कि मंगल खुद कर्क राशि का हो, तो दोनों पीड़ित हो गए एक साथ। अगर किसी के जन्मांक में कर्क का मंगल है तो उसके लिए यह प्रयोग रामबाण औषधि है। किसी ने आपसे कहा हो कि आपका तो मंगल नीच राशि में बैठा है, किसी भी घर में हो, लग्न में हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश, कहीं भी किसी भी घर में बैठा हो, 4 नंबर का मंगल है। आप कुंडली खोलिए, देखिए जहाँ 4 डिजिट लिखा है 4 और वहाँ लिखा है मंगल या मार्स। आपके लिए यह प्रयोग आज जो हम बताएंगे यह रामबाण होगा। सच में, मतलब ये बाएं नहीं जाएगा, इसका असर लगभग नहीं 100% निश्चित है। पहले ये जानना अनिवार्य है कि अगर मंगल पीड़ित होता है तो क्या होता है। देखिए, अगर आपका मंगल पीड़ित है तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम होगा वह ये होगा कि आप किसी भी काम को आरंभ करने से पहले इतना डर जाएंगे, इतना हतोत्साहित हो जाएंगे, इतना नेगेटिव हो जाएंगे कि वह काम आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। हड़बड़ाहट आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी है। पीड़ित मंगल बहुत बड़ा कारण है। पीड़ित मंगल, अगर आपके जन्मांक में मंगल की स्थिति कहीं से भी कर्क राशि की है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, राहु शनि में दृष्टिगत संबंध है, तो भी यह प्रभाव 100% होना ही होना है। मंगल शनि साथ होने से दोष भी होता है और कुछ दुस्साहस भी आ जाता है समटाइम्स। विषय अलग है, मूल है कि मंगल पीड़ित हो जाता है। मंगल की पीड़ा किसी भी रूप में, खास तौर पर पुरुषों के लिए, कहीं से भी ठीक नहीं होती। मंगल की पीड़ा अगर आपकी कुंडली में है तो आप, और पुरुष हैं आप, तो समझ लीजिएगा कि आप पुरुष जैसा कुछ आप में रहेगा ही नहीं। एक तरह से आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, बल, पौरुष, संयम कुछ नहीं रहेगा। असंयमित रहेंगे आप। तो ऐसे में गेहूं का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से मंगल का है। और मंगल कैसा? मेष वाला मंगल। गेहूं में मेष वाला मंगल होता है। और जब इस गेहूं में जल डाल देते हैं तो चंद्रमा जुड़ जाता है, और आटा जो बनता है, इसका जो पेस्ट वाला फॉर्म बनता है, आटा, गेहूं का आटा गूंदने के बाद जो पेस्ट बनता है इसका, उसमें चंद्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, चंद्र मंगल का सम्यक प्रभाव है। चंद्र मंगल का सम्यक प्रभाव है। अब इस स्थिति को सुधारा कैसे जाए? इस गेहूं के आटे की 7 गोलियों से। तो गेहूं का आटा गूंधा हुआ लीजिए और उसकी 7 गोलियां बना लीजिए, और हर गोली पर रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से लाल वाला सिंदूर, ऑरेंज नहीं, लाल वाला सिंदूर हर गोली पर लगाइए, गीले फॉर्म में ही। आटा में से 7 गोलियां निकालिए, एक किसी प्लेट या थाली में रख लीजिए, और लाल वाला सिंदूर रिंग फिंगर से हर गोली पे लगाइए। लगाने के बाद एक गोली उठाइए और अपने ही सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वारिए, और हर बार ओम अंग अंगारकाय नमः,
ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस तरह से 7 बार बोलना है और नीचे रख देना है, थाली में नहीं, जमीन पर। 7 गोलियों को यूं ही सर से अपने वारना है 7 बार, और हर बार ओम अंग अंगारकाय नमः कहते हुए नीचे रखना है। 7 इकट्ठा हो गया। अब इसे ले जाकर किसी जानवर को खिला दें। गाय, भैंस, बैल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, अदरवाइज किसी भी जानवर को खिला सकते हैं। सिंदूर झाड़ दीजिएगा, उसमें केमिकल होता है। ठीक है, तो भैया आप सब इसे करिए। शर्त वही दो, नो नॉनवेज एट ऑल और नो पत्थर इन फिंगर्स। अंगुलियों में पत्थर नहीं लगाना होना चाहिए, ये एक शर्त है। और दूसरी शर्त है नॉनवेज, अंडा तक आप त्याग चुके हो। तो ये प्रयोग आपके लिए रामबाण है। डेली कर सकते हैं, हफ्ते में हर मंगलवार शनिवार कर सकते हैं, सिर्फ मंगलवार कर सकते हैं, सिर्फ शनिवार कर सकते हैं। स्त्रियां शुद्धि में करें, पुरुष कभी भी कर सकते हैं। समय सुबह दोपहर शाम में से जो मर्जी चुन लीजिएगा, वो समय बदलना नहीं चाहिए। कब तक करें एक प्रश्न उठता है, तो जब तक लाभ ना हो करते रहिए। 15-20 दिन लगातार कर दीजिए, मर्जी आपकी। 7 छोटी छोटी गोलियाँ तो लग रही, करना क्या है, 10 मिनट और लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग 3 और 4 अक्टूबर हमसे आप मुलाकात कर सकते हैं सीधे सीधे, डायरेक्ट, मुंबई में। मित्रों, दिव्य निष्पाप यज्ञ का आयोजन बनारस में आगामी 19 दिसंबर से 25 दिसंबर करने जा रहे हैं, जिसमें ज्ञात अज्ञात जो पाप आपसे हुए हैं, जिनका दंड आपके बच्चे भोग रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, वो हम आपको एहसास कराएंगे और आप उसका प्रायश्चित हमारे साथ बनारस में कर सकते हैं। लेकिन आज ही हम बता दे रहे हैं, आपको 7 दिन का समय निकालना पड़ेगा, ये शर्त है। तो देख लीजिए, जल्दी करिएगा। 50 से ज़्यादा 51वें की जगह हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।